लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है। मैं खो गई हूँ यार। आज कितना पोपट हो रहा है मेरा। सीढ़ी से आ रही बताओ मैं। ये मैं क्या काम करती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना ब्लॉग। और मैं वन टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो उसको इग्नोर करना। उसको इग्नोर करते हुए वेलकम 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 मेरे ब्लॉग में। आज मैं ऐसे बाहर जा रही थी काम से, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हो नहीं पाती। और आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने चेहरे पे स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। कुछ हो ना हो, फेस हमेशा अच्छा दिखना चाहिए सबका। तो प्लीज़ लड़कियों स्किन केयर करा करो हमेशा, ठीक है। और मैं कुछ बोलना तो भूल गई। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे हैं ब्लॉग। और मैं सुबह उठ गई थी 7 बजे, लेकिन फिर मेरा कॉल आ गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो फिर अब मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो अभी से शूट कर लेते हैं। पर मैं सोच रही थी कि नहा के बनाऊँ, लेकिन जो भी हो, जैसे भी वैसे ही दिखाना चाहिए इंसान को। और ये प्लेन जा रहा है, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरी आवाज़ सुनिएगा। सुबह सुबह मज़ा आता है ना उठने में। सुबह सुबह का फील ही अलग होता है उठ के, है ना। दिन में उठो ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बॉडी थकी हुई है, बहुत ज़्यादा उठने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसा लगता है कि बॉडी कितनी थकी हुई है, ऐसा फील होता है। लेकिन सुबह सुबह उठो ना, तो एनर्जी आती है शरीर में। मैं आपको ये बता दूँ, मैं सुबह उठी मैं चाय तो मैंने बहुत कम ही कर दी है, क्योंकि चाय ऐसा होता है, मैंने थोड़ी कम कर दी है। अब मेरा ज़्यादा फोकस कॉफ़ी पे रहता है चाय से ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी में ना इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो बोलते हैं कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, लेकिन मैंने ना कुछ टाइम से कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कॉफ़ी बना के पीती हूँ। तो आज मैं सुबह उठी, और सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी कॉफ़ी होती है जो नींद खुलती है। तो करने गई, कॉफ़ी चढ़ा दी है। मैंने देखा सिलेंडर ऑन करा, तो कैसे नहीं है। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली हूँ नहीं। तो मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने कहा चलो कॉफ़ी तो पीनी है, आप हॉट नहीं तो कोल्ड सही। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना के पी ली। चलो देखो, मेरा स्क्रब सूख गया है पूरा। फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो फ़ोन चार्ज हो रहा है अब। जल्दी जल्दी स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद नहाना भी है, और नहा के तैयार भी होना है, तैयार होकर भी जाना भी है इतनी दूर। चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो अब मैं इसको वॉश करके और नहा के मिलती हूँ आपसे। तो स्टे ट्यून।
10 बजने वाले हैं, तो पूरी छत पे धूप आ जाती है इस टाइम नहीं बन पा रही। और आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो गई हूँ। और मैंने देख सकते हो आई शैडो तो दिख भी नहीं रहा है मेरा। मैंने देखो मैंने बहुत मिनिमल सा मेकअप करा है। सो अब मैं बस अपनी कॉफ़ी ख़त्म करूँगी जल्दी से, और कॉफ़ी ख़त्म करके फिर हम चलते हैं। तो बाकी सब मैं आपको वीडियो में व्लॉग में बताती रहूँगी। तो गाइस मैं निकल रही हूँ, और मैं ना जूता नहीं पहनती हूँ सबको लगा। मेरे को ना बाहर जाने का मन नहीं करता सच्ची बताऊँ तो। मैं बहुत टाइम बाद बाहर जा रही हूँ कहीं पे। तो चलते हैं, जाना तो पड़ेगा ही है ना, काम है तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब मेरे को बड़े बड़े अजीब लग रहे हैं। एक साइड देखो, एक साइड ऐसे निकले हुए हैं और एक साइड ऐसे कर रखे हैं मैंने। अजीब नहीं लग रहा है? चलो कोई नहीं, सही है जैसे भी है। और ना बहुत ज़्यादा धूप रहती है दोपहर के टाइम में, तो क्या पता मैं दोपहर में टाइम आऊँ। अभी तो नहीं है फ़िलहाल कम है अभी, तो मैंने इसीलिए एक स्टॉल भी ले लिया। और ये देखो मेरा आउटफिट अजीब सी पहन लग रही है। तो लड़कों की तरह कपड़ा पहनती हूँ, लड़कों वाली टी शर्टें पहनती हूँ। देखो कितनी ढीली डाली है। चलो तो चलते हैं, और मैं आपको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दिखाती रहूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे मैं निकल गई हूँ, और मैं बाहर मेन रोड पर खड़ी हूँ। पीछे स्टैंड दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही थी, और साथ में मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, अपनी शैडो को कैप्चर करना। तो मैं यहाँ पे ये बस का वेट करते करते देख रही थी, और बस भी आने वाली थी। तो मैं पूरा रोड दिखा रही हूँ आपको। फिर मैं मेट्रो पहुँची जल्दी से, और मेट्रो आने वाली थी। मेट्रो में फिर मैं बैठ के अपने आप को देख रही थी कि ठीक तो लग रही है। तो मैंने कहा हाँ इतना तो चलो ठीक ही है, ठीक लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे मेरा पोपट हो गया है। मेरे को बोला था कालका जी मंदिर आने के लिए, तो मैं कालका जी मेट्रो स्टेशन आ गई। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है, मैं खो गई हूँ। फिर भी यार ऐसे खोएंगे थोड़ी ना भाई, इंडिपेंडेंट है भाई, खोएंगे नहीं, ढूंढ लेंगे जल्दी से। मंदिर कहाँ है भैया? यहाँ से यहाँ राइट में, यहाँ से ये लो। मैं इतना थक गई थी, तो मैंने यहाँ पे शिकंजी ली, क्योंकि घर में भी कुछ खा के नहीं आई थी गैस की वजह से। और उसके बाद फिर मैं ऑटो में बैठी, और ऑटो वाले ने मेरा पोपट कर दिया। मेरे से इतना घुमा के लेके गया मुझे, और मेरे से कितने रुपए लिए उसने? 60 रुपीज़ लिए यार। कहीं पहली पहली बार जाओ ना तो लोग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हाँ मैं बैठ गई हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ। तो मैं इतनी पागल थी, मैंने ये भी नहीं देखा कि भाई वो कहाँ से लेके जा रहा है मुझे। और सच्ची मैं बताऊँ ना तो मुझे पता भी नहीं था, मैं पहली बार गई थी कालका जी की साइड में। तो क्या कर सकते हैं यार, अब जब नहीं पता होता तो क्या ही करेगा इंसान, है ना। तब तो बस ये लगता है कि पहुँच जाएँ। तो भाई लोग इतना हार ना डूकर मैं आ गई हूँ अकेडमी, और अकेडमी का हाल देखो। अभी अभी नए शिफ्ट करा है, तो इसलिए भैया ने पैकिंग के लिए बुलाया था कि सामान जो पैक हो रखा है, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये जब सारा सामान अकेडमी में ढंग से लगाना है, तो इसलिए बुलाया था। सो चलो काम करते हैं, पहले खाना खाएंगे। भैया खाना लेने गए हैं, खाना खाएंगे पहले, खाना खाने के बाद उसके बाद काम करेंगे। स्टे ट्यून। अभी तो अकेडमी फैली पड़ी है। ये है अकेडमी का बैक गेट, और सामने यहाँ पर है फ्रंट गेट। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, कभी और फिर आऊँगी तो तब दिखाऊंगी। अभी अच्छा नहीं लगेगा दिखाने में, तो बाद में कभी आऊँगी तो दिखाऊंगी मैं। वैसे अब मैंने काम छोड़ दिया, मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ अभी थोड़ा बहुत। तो फिर ये मत पूछना कि क्या काम करते हो, ठीक है? काम करती हूँ ये बता दिया आपको। अरे कैसे बनता है, मेरे को बनाना भी नहीं आता। ऐसे कैसे
कैसे बनता हूँ। ऐसे मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है? मैं कट कराती रहती हूँ अपने बालों का, और मैं देखो मैं आपको आज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी आज ही कर रही हूँ, तो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। देखो मेरा कट कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा। सो यहाँ पे हमारे जो सीनियर भैया है वो हमें कुछ मोटिवेशनल वाली बातें बता रहे थे। बातें क्या बता रहे थे, एक्चुअली समझा रहे थे हमें। तो मैं यहाँ बहुत आराम से बैठ के सुन रही थी, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो मुझे वो सब चीज़ें सुननी अच्छी लगती है। तो मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, और उनकी बातें सुन के मुझे मतलब मेरे फेस पे स्माइल आ रही है। तो इसमें आ गई हूँ मेट्रो दोबारा, सारा काम वाम करवा के। वहाँ पे सारा काम करवा लिया था, और खाना तो सुबह ही खा लिया था। तो अब हम आ गए हैं मेट्रो। चलो वापस घर चलते हैं। और ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा ही काम था, 2 घंटे का काम था। 2 घंटे में काम ख़त्म करके और बस अब हम मेट्रो में आ गए हैं। तो चलो अब घर चलते हैं। और मैं मास्क लगा रही क्योंकि मुझे ऐसे घूमना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मैं बहुत अलग हूँ यार सबसे। तो चलो। तो गाइस आपको बताऊं कि मेरा पोपट होता रहता है, और मेरा दोबारा से पोपट हो गया। मेरे को उतरना पालम था, और मैं पहुंच गई कहाँ, दशरथपुरी। फिर यहाँ से दोबारा चेंज करी, दोबारा आई यहाँ पे। और चलो अब घर चलते हैं। अभी बस में जाना है, बस में जाने के बाद यार आज कितना पोपट हो रहा है मेरा। सीढ़ी से आ रही बताओ मैं पालम में स्टेशन पे। सो हे गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और मैंने आपको बताना भूल गई थी, और यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ रूम में जाकर। पहले मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं रूम में जाके बताती हूँ। फिनिश कर लूँ मतलब बनाना फिनिश कर लूँ। कॉफ़ी बना रही हूँ मैं अभी, अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरा हॉट पीने का मन नहीं है। और फिर मैं आपको पूरी राम कथा सुनाती हूँ अपनी। सो गाइस मैं तुम्हें क्या बता रही थी, मैं कह रही थी आज तो मेरा पोपट हो गया पूरा। पहले मैं अच्छे से एडजस्ट हो जाऊँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरा पहले तो मेरा पोपट हो गया था। कैसे हुआ पहले वाला पोपट कि मुझे जाना था कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। मुझे ये बताया गया था कि कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन आना है, लेकिन जिसने बताया था वो खुद ही कंफ्यूज था कि कालका जी बोलूँ या नेहरू प्लेस बोलूँ। तो नेहरू प्लेस पहले पड़ता है, मैजेंटा लाइन से नेहरू प्लेस पहले पड़ता है, उसके बाद कालका जी पड़ता है। तो अब जब मैंने उन्होंने मुझे लोकेशन बाद में भेजा, तो जब मैंने लोकेशन देखा तो तब मुझे समझ आया कि अरे यार मैं तो गलत आ गई। कालका जी इतनी दूर, मुझे जाना तो नेहरू प्लेस था, क्योंकि नेहरू प्लेस से पास में दिखा रहे थे। और हमारा जहाँ मुझे जाना था वो जगह थी कालका जी कॉलोनी, ठीक है। और मैं पहुँच गई कालका जी मंदिर, तो पहला पोपट तो मेरा ये हुआ, ठीक है। चलो वो जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया। उसके बाद मेरा दूसरा पोपट आते टाइम क्यों, ऑटो वाले से भी हुआ था मेरा पोपट। वहाँ से इतना घुमा के लेकर आया ना ऑटो वाला। मतलब हम अगर कहीं नई नई जगह जाते हैं ना, तो वहाँ के जो रिक्शे वाले ऑटो वाले होते हैं ना, वो पता है लूट लेते हैं, सच्ची में यार लूट लेते हैं इंसान को। जो जगह हम पैदल चल के जा सकते हैं वो मुझे उतनी दूर तक इतना घुमा के लेकर आया वो इंसान ऑटो वाला। तो बच्चा करके मेरे से 50 रुपये ले लिए, 50-60 रुपये ले लिए। और मैं उससे बोले जा रही हूँ कि अंकल मेरे पे पैसे नहीं है, सच्ची में लिटरली यार मेरे पे पैसे नहीं थे आज। वापस आते टाइम मैं भैया से पैसे लेकर आई हूँ कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे घर जाना है, मैं जाऊँगी कैसे। तो भैया ने कहा अरे यार इतनी दूर आई है तो काम करवाया है तुम,
तो पैसे तो तू लेके ही जाएगी ना। तो भैया अच्छा वैसे, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। और उसके बाद दूसरा पोपट जब मेरा था, मैं फ़ोन में ब्लॉग देखती रहती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा ना टाइम बीतता नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे निकलता नहीं। और मेरा क्या बहुत लोग का होता हुआ कि ये जो सफ़र होते हैं ना ये, और दिल्ली का ट्रैफिक का जानते हो कैसा होता है दिल्ली का ट्रैफिक। चलो ट्रैफिक को दूर छोड़ो, हम अगर मेट्रो से भी आ रहे हैं, मेट्रो से भी, तो मेट्रो में भी यार अच्छा नहीं लगता। मेट्रो में पहले पहले बैठना अच्छा लगता था जब नए नए थे, अब तो मेट्रो में बैठने में भी ऐसा लगता है, ये बोर सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा दूसरा पोपट ये हुआ कि मैं मेट्रो में ब्लॉग चला लिया, मैडम जी ने आराम से बैठ के देखनी है मैडम जी ब्लॉग, और उनको ये पता है कि ब्लॉग में खो जाती हैं। तो मैं जिनके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे जो जो लोग अच्छे लगते हैं उनके ब्लॉग देखती हूँ। तो आजकल मेरी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट चल रही है, तो मैं उसको ब्लॉग देखती हूँ, और वो इतना अच्छा बोलती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है जैसे बात करती है। तो मैं उसके ब्लॉग में इतनी खो जाती हूँ ना, तो मैं उसके ब्लॉग देख रही थी, और ब्लॉग देखते देखते मुझे उतरना था पालम। मैं पहुँच कहाँ गई, दशरथपुरी। मतलब वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया कि दशरथपुरी आ गया, मैंने कहा उनका पालम पीछे निकल गया। फिर मैं उतरी, उतर के मैंने पालम की साइड वाली मेट्रो ली। फिर मैं पालम की साइड वाली मेट्रो से पालम आई, ठीक है। ये मेरा दूसरा पोपट था। मेरा तीसरा पोपट क्या हुआ, एक ही दिन में सब कुछ होना था, एक ही दिन में पूरा भसंड हो रही थी सारी। तीसरा पोपट ये हुआ कि हमेशा तो मेरे को मेट्रो से बाहर निकलते ही बस मिल जाती है, लेकिन आज मुझे इतनी थकी हुई थी ना, और मेरी बिल्कुल भी मन नहीं थी चलने की, लेकिन आज मुझे बस नहीं मिली। मैं कम से कम 15-20 मिनट वेट करा, तब जाके मुझे बस मिली, ठीक है। तो मेरे साथ मतलब आज 3 पोपट हो गए, 3। और उसके बाद जब घर आके मैं ना बहुत साफ़ सुथरी रहने वाली इंसान हूँ, मैं बहुत साफ़ सुथरा घर रखती हूँ। मुझे ना अंदर से ना वो मचला लग जाती है अगर मैं गंदा घर देखती हूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं घर में आई, मैंने देखा कि भाई पूरा घर फैला पड़ा, मुझे पता था कि करना तो मुझे ही है। तो मैं इतनी थकी हुई थी, तब भी मैंने जल्दी से सिर्फ बैग रख के जल्दी से मैं किचन में गई। किचन इतना गंदा पड़ा था, इतना गंदा। किचन में गई, किचन जाके पूरा किचन साफ़ करा। किचन साफ़ करने के बाद पूरा रूम साफ़ करा। अभी जिसमें मैं बैठी पूरा रूम साफ़ करा मैंने। पूरा रूम साफ़ करने के बाद ताकि मुझे थोड़ा चैन आया, तो मैंने कॉफ़ी बनाई, और मैंने ख़त्म कर दी कॉफ़ी। तो मेरा कॉल आ गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तब ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो सॉरी उसके लिए। तो मेरी कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी पी, मैंने कोल्ड कॉफ़ी। आजकल मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैं कल से पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और कल से मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि हॉट कॉफ़ी छोड़ते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो मैंने अभी कोल्ड कॉफ़ी पी है, और आके मैं बस अभी बैठी हूँ। उसके बाद मैंने काम वाम करा, काम करने के बाद मैं नहाई, और नहा के देखो मैं फ्रेश होकर बैठी हूँ बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे ना बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ यार, काम है तो जाना पड़ेगा। तो बाहर से होकर आई, मैंने नहाया धोया और अच्छे से फ्रेश होकर बैठी हूँ। तो अब थोड़ी थकान भी कम लग रही है, और मैं सोच रही हूँ मुझे ना घर में कम रहने की आदत है। मुझे ऐसा है, मतलब ना मुझे बाहर जाना पसंद है, ना मुझे घर में रहना पसंद है ज़्यादा। मुझे पता नहीं यार मैं कैसे तो मुझे अपना ऐसा हो रहा था कि शाम के टाइम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि दिन में बाहर जाना इसलिए पसंद नहीं है, दिन में बहुत पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत बेकार है। तो लेकिन शाम के टाइम मेरा मन करता है पार्क जाने का, ठीक है। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं पार्क हो के आऊँ, तो मैं काशू को बोलूँगी। तो अभी मैंने काशू से कॉल पे बात करी, तो मैंने बोला कि यार देखते हैं पार्क चलते हैं। उन्होंने बोला कि चलो पार्क हो के आते हैं, पहले खुद बोल दिया, उसके बाद कह रहे कि यार सोचता हूँ। तो मैंने कहा मैं जब तक अपना ब्लॉग पूरा करती हूँ, मतलब जो मैंने छोड़ दिया था अभी, जो इतनी सारी मैं आपके साथ बकर बकर करी, मैं थोड़ी ज़्यादा बकर बकर करती हूँ। वैसे मैं बोलती ही नहीं, लेकिन जब मैं बोलने लग जाती हूँ तो मैं बहुत बकर बकर करती हूँ। तो मेरी बकर बकर सुनने की आदत है तो मेरे ब्लॉग देखना, और जिनको मेरी बकर बकर सुनने की आदत नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं मेरी बकर बकर को, ठीक है। सो क्या बोल रही थी मैं भूलती भी बोलती हूँ। हाँ, तो अब देखो अब शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30, हाँ आई थिंक, हाँ 6:30 बज रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर घूम कर आएँ, पार्क जाएंगे तो घूम कर आएंगे, थोड़ी बैठ के थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप सुन रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में से टीवी की आवाज़ आ रही है कितनी। मुझे यार घर में चैन नहीं मिलता बिल्कुल भी। मेरे घर में कभी टीवी चलती रहती है, कभी कुछ चलता रहता है, मतलब शोर मचा ही रहता है। जो कहते हैं ना पीस, वो वाला पीस नहीं मिलता मुझे घर में। तो उस पीस को लेने के लिए मैं जाती हूँ पार्क। पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ, वरना तो मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती हूँ। और बस, तो स्टे ट्यून्ड बने रहिए, आगे मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं, ठीक है। सो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे एक दिन में मेरा हाल क्या हो गया। देखो इतनी तेज़ मेरा हाथ दर्द हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पता है। अब मेरे मुँह देखो कितना चमक रहा है, ये है ग्लो, और ये ग्लो है स्किन केयर का। तो अगर आपको मेरे पे स्किन केयर जानना है तो कमेंट करना, लड़कियों और लड़के दोनों, ठीक है। स्किन तो दोनों के पास ही है ना, दोनों यूज़ करेंगे, दोनों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं सुबह उठी थी जल्दी, और फिर मतलब बहुत चला भी है आज मैंने। तो मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो से इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा सामान उठाया और बहुत सारा काम करवाया, शिफ्टिंग वगैरह का काम करवाया था ऑफिस में। उसके बाद
घर पे आई हूँ और बहुत चला भी है मैंने, तो इसलिए मेरे पैर पे भी दर्द हो रहा है। तो मैं बहुत बस पड़ गई। मैंने बताया था काम वाम करा मैंने, उसके बाद से मैं लेटी हुई हूँ और ऐसे लेट के नाटक देख रही थी। कभी कभार तो मिलता है ऐसा फ्री टाइम, वरना तो पढ़ाई करती रहती हूँ मैं। ऐसा बहुत कम मिलता है कि मैं टीवी देखूँ। तो अभी हाँ, मेरा हॉलीडे चल रहा है 2-3 दिन से, तो 3 दिन का हो गया है। तो अब दोबारा से बैक ऑन वर्क पे जाना है, और हमारा वर्क तो पता ही है क्या है, पढ़ाई 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 बस। तो बस खाना खाना है, खाना खा के फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी और मेरे को नींद आ रही है अब। तो खाना खाऊँगी, वीडियो एडिट करूँगी, तो वीडियो एडिट करके उसके बाद मैं सो जाऊँगी जल्दी से, ठीक है। और अगर आपको मेरे डेली ब्लॉग चाहिए हैं तो मुझे बताना, तो जो मैं करती हूँ दिन भर में मैं दिखा दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े कोशिश की आवाज़ आ रही है, और ये मेरे बाल से तोड़ रहे हैं। तो ये है हमारा, तो इसके बाल उड़ रहे हैं, टीवी चल रही है, हमारे बाल भी चल रहे हैं। अभी बस 11:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। खाना खा के, खाना बन गया है, मैं खाने ले जा रही हूँ, खाना खाऊँगी और सो जाऊँगी। तो यहाँ पे रात में भाभी जी चल रहा था, मैं भाभी जी देख रही थी, और मेरे को मतलब इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉमेडी सीरियल है ना, तो इसलिए। तो भाई हमारे घर में बनाया दाल चावल। तो मैं अपना खाना लाई हूँ, मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो खाना फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने भगवानों को याद करके और अन्नपूर्णा माता को याद करके फिर खाना खाती हूँ। और आप देख रहे होगे कि मैं दोनों बेड के बीच में बैठ के क्यों खाना खा रही हूँ। मैं इसलिए बेड के बीच में बैठी हूँ क्योंकि पीछे देख रहे हो आप, कूलर लगा है और मेरे को अपनी पीठ पे हवा चाहिए थी। वहाँ से बिल्कुल इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी ना, तो इसीलिए यही रीज़न था मेरा यहाँ बीच में बैठने का। आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय 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 बाय।